हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीएफएम में। चलिए आपको क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी स्टैटिक जीके और मिसलेनियस का जो पोर्शन होता है, साथ ही आपके सिलेबस में है ना। भारत की जियोग्राफी में भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में है ना, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से प्रश्न बिल्कुल देखने को अपने पेपर में मिलते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। ये आपका पहला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि किस प्राचीन संगीत ग्रंथ में वाद्य यंत्रों के चार प्रकारों जैसे तत्, औनद्य, घन और सुशील का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया, ये आपको बताने हैं। देखिए, जितने भी वाद्य यंत्र है ना, उनके जो है प्रकार हैं, उनको चार भागों में बांटा गया है: तत्, औनद्य, घन और सुशील। और इन सभी का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ आपको देखने को मिला, ये आपसे पूछा गया है। ए पुराण में, बी नाट्य शास्त्र में, सी बृहदेशी में और डी संगीता रत्नाकर, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी नाट्य शास्त्र आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिएगा, तो नाट्य शास्त्र है ना, नाट्य शास्त्र के बारे में जानिए कि इसकी रचना जो है भरत मुनि जी द्वारा क्या तो किया गया है। और वाद्य यंत्रों का सबसे पहला वर्गीकरण भी आपको कहाँ तो नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है। कितने प्रकार का, तो चार प्रकार का है ना, चार प्रकार की श्रेणियों में इसका क्या तो वर्गीकरण किया गया है, बांटा गया है। इसमें पहला आता है आपका तत्ववाद्य। तत्ववाद्य ऐसे होते हैं जो तार से बने होते हैं, है ना, जिसमें क्या तो तार का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। जैसे इसमें सितार और वायलिन तत्ववाद्य के क्या तो उदाहरण है। ठीक है, अगला है औनद्य वाद्य। इसमें याद रखिएगा, चमड़ा जो है क्या होता है, इस पर मड़ा होता है ना। और ये जैसे एक उदाहरण में देखिएगा तबला। उसी प्रकार घनवाद्य, घनवाद्य याद रखिएगा ठोस और धातु वाला होता है, जैसे यहाँ पे क्या तो मजीरा जो यहाँ पे दिया हुआ है। और सुशीर वाद्य, सुशीर वाद्य ऐसा है जिसे हवा या फूंक के माध्यम से क्या तो बजाया जाता है, जैसे क्या तो बांसुरी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़े। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है ना, आपके पेपर में पहले भी पूछा गया है। ठीक है, देखिए अगला देखिएगा, मृदगम वाद्य यंत्र मुख्य रूप से, ठीक है, वाद्य यंत्रों की किस श्रेणी में आता है, ये आपको बताना है। ए तत्, बी औनद्य, सी घन, डी सुशील। तो यहाँ पर ऑप्शन बी औनद्य आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे औनद्य के बारे में, है ना। तो याद रखिएगा, तो ऐसे वाद्य जिन जो क्या होता है खोखला होता है, जो क्या होता है खोखला होता है, इसका एक या दोनों सिरों में जानवरों की खाल जो है चमड़े की मड़ी होती है। जैसे एक सिरा ये है, यहाँ पर क्या होता है चमड़े का सिरा होता है, उसी प्रकार दूसरा सिरा इस तरीके से होता है, और अंदर से क्या होता है पूरी तरीके से खोखला होता है। ठीक है, इन्हें हाथों से या छड़ी से क्या तो पीट कर क्या किया जाता है, बजाया जाता है। बजाने से क्या मधुर ध्वनि, है ना, आपके ताल के अनुसार आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। और औनद्यवाद यंत्र के उदाहरण है मृदंगम, पखावज, ढोलक और तबला। ठीक है, ये क्या तो औनद्य वाद्य यंत्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, आपका अगला प्रश्न है, कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। मीरा, मृदगम और मैंडोलिन हिंदुस्तानी संगीत के वाद्य यंत्र हैं। तबला, सारंगी और सितार कर्नाटक संगीत के वाद्य यंत्र हैं। इनमें से कौन सा सही, ये बताना है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और डी ना तो एक ना तो दो। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। देखिएगा, जो कर्नाटक संगीत है ये दक्षिण भारत का संगीत के अंतर्गत इसको हम लोग जानते हैं। उसी प्रकार हिंदुस्तानी संगीत में उत्तर भारत का संगीत आपको देखने को मिलता है। कर्नाटक संगीत में स्वदेशी प्रभाव आपको देखने को मिलता है, जबकि हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारत में आपको अफगान, फारसी और अरब का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि इनका है ना कहीं न कहीं थोड़ा बहुत शासन आपको उस क्षेत्र में देखने को मिलता है। और कर्नाटक संगीत के प्रमुख वाद्य यंत्र में है मीड़ा, मृदगम और मैंडोलिन, ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार हिंदुस्तानी संगीत के वाद्य यंत्र हैं तबला, सारंगी, सितार और संतूर, ये याद रखना है। ठीक है, कर्नाटक संगीत में रागों की संख्या कितनी होती है, 72 मुख्य राग होते हैं, जबकि हिंदुस्तानी संगीत में रागों की संख्या प्रमुख रूप से कितनी, तो 6 होती है। गायन और वादन में याद रखिएगा, कर्नाटक संगीत में गायन और वादन दोनों का समान महत्व होता है, जबकि हिंदुस्तानी संगीत में वादन से अधिक गायन पर क्या तो जोर दिया जाता है। ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है ना। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किसी राग का सबसे प्रमुख स्वर क्या कहलाता है, आपको बताना है। किसी राग का सबसे प्रमुख स्वर क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। ए अनुवादी, बी विवादी,
सी संवादी और डी वादी। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ऑप्शन डी वादी आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी वादी आपका क्या है तो सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा जो राग के स्वर है उसको हम लोग एक सीक्वेंस में देखते हैं, उसके पद के अनुक्रम को देखते हैं, है ना। वादी, तो ये वादी जो है राग का राजा सबसे प्रमुख स्वर होता है, और सबसे अधिक प्रयोग किसका देखने को मिलता है तो वादी का देखने को मिलता है। ठीक, उसके बाद है संवादी। संवादी को याद रखिएगा ये राग का मंत्री होता है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्वर होता है संवादी। तीसरा है अनुवादी, ये क्या होता है प्रजा होता है। वादी और संवादी के अलग राग में लगने वाले अन्य स्वर को क्या तो अनुवादी कहते हैं। उसके बाद है विवादी, जो क्या होता है शत्रु होता है। ठीक है, जो क्या होता है शत्रु होता है। ठीक है, जो क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, जो शत्रु होता है वह स्वर जो राग में नहीं लगता, है ना। वह स्वर जो राग में नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी राग का सौंदर्य बढ़ाने के लिए अपवाद स्वरूप प्रयोग होता है। कौन सा तो विवादी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे बोला गया है कि हिंदुस्तानी संगीत में, है ना, बड़ा ख्याल किस लय में गाया जाता है ये आपको बताना है। ए विलंबित लय, बी द्रुत लय, सी मध्य लय, और डी अति द्रुत लय। चलिए ठीक है, ये देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है आपके पेपर में पूछा गया है ना। तो यहाँ पर वो जो पेपर है उसका स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाता है ये होता है ऑप्शन ए विलंबित लय, है ना, जिसको स्लो टेम्पो हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। देखिए, तो विलंबित लय इसका सही उत्तर हो गया। इसमें हम लोग ख्याल गायकी के बारे में आप लोगों को सुना होगा। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रमुख रूप कौन सा है तो ख्याल गायकी। उसका बड़ा बाद है एक बड़ा ख्याल। बड़ा ख्याल के अंतर्गत अत्यंत धीमी गति या विलंबित लय में गाया जाता है। बड़ा ख्याल के अंतर्गत अत्यंत धीमी गति से या विलंबित लय में गाया जाता है। इसमें स्वरों का विस्तार और गंभीरता दोनों होती है, जिसमें बड़ा ख्याल में। छोटा ख्याल में याद रखिएगा इसके विपरीत क्या होता है, तेज गति और द्रुत लय में गाया जाता है। क्या क्या तो तेज गति और द्रुत लय में गाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा कि देवी सरस्वती मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हुई है ये आपको बताना है। ए वायलिन, बी बांसुरी, सी वीणा, डी मृदंगम। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वीणा जो है देवी सरस्वती का प्रमुख वाद्य यंत्र है ना। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो पौराणिक कथाएं होती हैं उनके अनुसार विद्या की देवी जो है सरस्वती माँ होती है, और ये क्या होती है वीणा धारण किए हुए होती है। ठीक है, वीणा एक प्रकार का क्या तो है तत्वाध्याय, ये आपको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ हम लोग रिवीजन करते हैं, जैसे कि वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण कहाँ नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है आपको। तत्व में याद रखिएगा जो तार वाले वाद्य यंत्र है जैसे वीणा और सितार आते हैं। और नद्य में जो चमड़ा है ना, चमड़ा से क्या तो मड़े हुए होते हैं जैसे तबला और मृदंगम ये आता है। घर में ठोस और धातु वाले जैसे मंजीरा और क्या होता है घटम ये आता है। सुशीर जो हवा के माध्यम से जिसको क्या तो जैसे बांसुरी और शहनाई, ये सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। संगीत शैली में हिंदुस्तानी जो उत्तर भारत है यहाँ छह राग आपको देखने को मिलता है। तबला और सितार प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है। बड़ा ख्याल जो है विलंबित लय होता है। कर्नाटक जिसको दक्षिणी संगीत के नाम से हम लोग जानते हैं 72 राग होता है। वीणा और मृदंगम इसके प्रमुख और स्वदेशी प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, राग के स्वर में आपको सबसे पहले याद रखेंगे वादी राजा होता है। उसके बाद संवादी जो है मंत्री होता है। उसके बाद अनुवादी जो है प्रजा होता है, और विवादी जो है शत्रु होता है। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर हुई। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास इतना ही। आप लोगों को चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है ना, शेयर करना है, और साथ ही ठीक है पीडीएफ और है ना क्विज विज के लिए आप क्या करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज का क्लास इतना ही, पढ़ते रहिए। और जिन्हें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने हैं ना, बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, एक एक चीज पढ़ने हैं, वो मुझे टेलीग्राम के माध्यम से कांटेक्ट करेंगे। मैं उन्हें पेड है ना पेड क्लासेस है ना बहुत अच्छे से क्या तो एक सीक्वेंस में प्रोवाइड कराऊंगा। आपको सब चीज एकदम फ्री में नहीं मिल सकता है ना, उसके लिए आपको आपको कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज की क्लास इतना ही।